2023 became the year when cinema was revived. A year with total disappointments like Adipurush to total unexpectedness every time जब कोई फिल्म रिलीज होती. तो आज की इस वीडियो में I'll be mentioning my top 10 Indian films of the year 2023. Before we peep into the list, कुछ जरूरी बातें. ये फिल्म्स IMDb रेटिंग, वेबसाइट या इंडिविजुअल के चॉइसेस पर मबनी यानी बेस्ड नहीं है, बल्कि ये मेरी पर्सनल प्रेफर्ड लिस्ट है. इन फिल्म्स को मैंने इस वीडियो में ज्यादा सिनेमैटिक पैरामीटर से जज नहीं किया, बल्कि इस लिस्ट में वो मूवीज हैं जिनको मैंने देखा और देखते वक्त एंजॉय किया. इन शॉर्ट, ये लिस्ट उन वेल नोन इंडियन फिल्म्स की है जो मेरे लिए साल की बेस्ट एंटरटेनर्स थी, और इसी एंटरटेनमेंट के फैक्टर को देखते हुए मैंने ये लिस्ट तैयार की है. और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस लिस्ट के तैयार करते वक्त या फिर इस वीडियो में बात करते वक्त मैं किसी स्ट्रिक्ट सिनेफाइल की तरह बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक मूवी लवर की तरह बात करूंगा. साल की वर्स्ट फिल्म्स कौन सी थी, यूनिवर्सली मुझे कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और अगले साल में किन किन फिल्म्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसे मौजूआत पर वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो आपसे गुजारिश है कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइए. वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और इस लिस्ट में अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म थी या ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं जो मुझे देख लेनी चाहिए, आप जरूर कमेंट करिए. और नंबर 10 वी हैव सिर्फ एक बंदा काफी है. A courtroom drama perfectly knitted with perfect performances, perfect screenplay and a strong message. On 9th spot we have OMG 2. मूवी सेक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पर थी, फर्दर एक्सप्लोरिंग इट इन रिलीजियस शेड. लोग जहाँ कह रहे थे कि अक्षय सर फ्लॉप हो चुके और इस साल उनकी कोई अच्छी फिल्म नहीं आई, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि OMG 2 इज एन एक्सेलेंट फिल्म. 8वीं स्पॉट पे है फिल्म जेलर, जो एक सॉलिड मासी फिल्म थी. रजनी सर का एटीट्यूड, वो साउथ वाली अनयूजुअलिटी, मोहनलाल सर का, जग्गू दादा का, शिवराज कुमार सर का कैमियो, म्यूजिक, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वाज फकिंग ब्रिलियंट. अब 7वें स्पॉट की बात की जाए तो इस स्पॉट पर मैंने 2 फिल्में ऐड की है. आई नो ये सही नहीं है, बट दोनों ही फिल्में इक्वली एंटरटेनिंग थी और दोनों ही फिल्में लेजेंड्स की हैं. तो 7th स्पॉट पे वी हैव SRK's जवान एंड थलापति विजय सर्स लियो. आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि इन दोनों लेजेंड्स को एक साथ रखना ही इनके लिए जस्टिस होगा. जवान फॉर मी वाज SRK's मोस्ट फ्लॉलेस, मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म ऑफ द ईयर. पठान मुझे इतनी कुछ पसंद नहीं आई थी और डंकी अभी तक मैंने देखी नहीं है, और जब जवान को मैंने देखा तो मेरी जबान से निकला मजा आया. कमिंग ओवर थलापति विजय सर्स लियो. जब लियो रिलीज हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग इस फिल्म को लेकर इतने डिसअपॉइंटेड क्यों है. शायद इसीलिए कि LCO से कनेक्शन के नाम पे सिर्फ नेपोलियन का एक कैमियो था, इसके अलावा और कुछ नहीं, या फिर विक्रम जैसा रोलेक्स का कोई सीन नहीं था. विलेंस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया था. तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देखने के बाद मैंने खुद से यह सवाल किया कि क्या वाकई ये फिल्म इतनी खराब है, जिसका जवाब था बिल्कुल नहीं, बल्कि ये साल के बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म्स में से एक है और LCO की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक है. ऑन 6th स्पॉट वी हैव एनिमल. एनिमल 6th स्पॉट पे है इसीलिए नहीं क्योंकि ये एक हाइप्ड फिल्म है, बल्कि शायद इसीलिए कि उसकी हाइप वेल डिजर्व्ड है. वांगा जैसे विजन रखते थे, आई थिंक उन्होंने वैसी ही फिल्म बनाई, और जितनी सारी टॉक्सिक चीजें इस फिल्म के अराउंड चल रही है, उन सारी चीजों को निगलेक्ट किया जाए तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एनिमल साल के बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म्स में से एक थी और 6th पोजीशन डिजर्व करती है. अब टॉप 5 पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर दूं. कुछ एलिमेंट्स में वीक होने की वजह से मैं शायद इनको इस लिस्ट में काउंट ना कर पाया, या फिर बाकियों के कंपैरिजन में मैंने इनके दौरान कम एंजॉय किया. लेकिन काफी और एलिमेंट्स थे जिनमें ये फिल्म्स एक्सीलेंट थी और इनको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए. मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वाथी, ज़ुगैटो, जाने जा, इराटा और भी बहुत सारी फिल्में. 5th पोजीशन पर है फिल्म दशहरा. आई रिमेंबर जब दशहरा का ट्रेलर आया था, एवरीवन वाज लाइक पुष्पा के हिट होने के बाद अब सब लोग पुष्पा के फॉर्मूले को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. रफ होकर वो अपने फिल्म्स को चलाना चाहते हैं, बट बॉय एवरीवन वाज सो रॉन्ग. दशहरा इज अ फिल्म दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अब टॉप 5 की लिस्ट में आप देखेंगे कि मैं जिन फिल्म्स को मेंशन कर रहा हूँ वो ना सिर्फ एंटरटेनिंग है, बट सम हाउ सिनेमैटिकली एक सिनेफाइल की नज़र से वो फिल्म्स काफ़ी एक्सीलेंट और अच्छी फिल्म्स हैं. और उस एंगल से देखा जाए तो दशहरा जितनी एंटरटेनिंग है उतनी ही दशहरा खूबसूरत, ब्यूटीफुल है. ऑन 4th स्पॉट आई हैव एन अनएक्सपेक्टेड फिल्म PS2. इस लिस्ट में जितने फिल्म्स हैं, स्केल वाइज PS2 इज ऑन टॉप. एक बड़ी स्केल फिल्म होने के साथ PS2 इज नो सिंपल स्टोरी, बट PS2 इज एन एंटरटेनिंग फिल्म विद डिटेल्स, कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले, जिसका बनाना आसान नहीं है. लेकिन इसके बावजूद मणिरत्नम्स फिल्म मेरे ख्याल से इस साल के सबसे एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल्स में से एक है और इस लिस्ट में अपना मकाम डिजर्व करती है. तीसरे नंबर पर है 12th फेल.
टॉप 5 की लिस्ट में पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म, जहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हाइप के मामले में ये साल बॉलीवुड का रहा, वही इतने सारे एंटरटेनिंग फिल्म्स के दरमियान, इतने सारे बॉक्स ऑफिस जायंट्स के दरमियान इस लिस्ट में मैंने 12th फेल को जगह दी है, तो इस बात का प्रूव है कि 12th फेल साल के बेहतरीन फिल्म्स में से एक है। दूसरे मकाम पर है फिल्म 2018। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इज राइट नाउ माई फेवरेट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड सिनेमा के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करती है इन फॉर्म ऑफ फिल्म्स। ऐसी फिल्म्स बनाती है जिनके लिए हम ट्रूली प्लेटोनिक का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की इस साल की मास्टरपीस है फिल्म 2018। जब आप इस फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो आपको एक कॉमन सी स्टोरी नजर आएगी, लेकिन जब आप इस फिल्म को खत्म करेंगे यू विल रियलाइज कि आप एक मास्टरपीस देख रहे थे। अब जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आप सोचेंगे कि नंबर 1 के स्पॉट पर शायद पठान होगी या आदिपुरुष होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नंबर 1 के स्पॉट पर एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं दीवाना बन गया हूँ। एक ऐसी फिल्म जो साल की बेहतरीन एंटरटेनिंग फिल्म होने के साथ फिल्म मेकिंग का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। एक ऐसी फिल्म जिसको देखते वक्त मैंने मुख्तलिफ इमोशंस फील किए और ख़त्म होने के बाद इसके फिल्म मेकिंग के हर एक डिपार्टमेंट का मैं फ़ैन हो गया। और मैं हैरान था कि इस फिल्म के बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसी फिल्मों को डिस्कस करना चाहिए। और ना सिर्फ इस साल या अगले साल, बल्कि मैं चाहता हूं कि ऐसी ही फिल्मों को डेकेड्स बाद या सेंचुरीज बाद याद किया जाए। तो इस साल की मेरी नंबर 1 इंडियन फिल्म है जिगर ठंडा XX। मैं पागल था कि इस फिल्म को मैं इतना इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही रजनी सर और क्लिंट ईस्टवुड के ट्रिब्यूट से मुझे समझ आ गया कि बड़ी ये कुछ नया होने वाला है और बहुत क्रेजी होने वाला है। एक ऐसी फिल्म जिसका हर एक एलिमेंट ये शो करता है कि जिसने इस फिल्म को बनाया है वो खुद फिल्मों का कितना बड़ा दीवाना होगा। वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड स्कोर, कलरिंग, एवरीथिंग was near perfection। कार्तिक सुब्बराज के डायरेक्शन से लेकर राघव लॉरेंस, SJ सूर्या की परफॉर्मेंस तक दिस फिल्म इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस।